नमस्कार। जैसे जैसे 2024 का चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे देश की राजनीति में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभाओं के लिए निर्वाचित बीजेपी के 12 सांसदों में से 11 ने संसद से इस्तीफा दे दिया। आज बालकनाथ ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। ये सब नए चुने हुए विधायकों के तौर पर अपनी जिम्मेदारी और काम को जल्दी ही शुरू करेंगे। देश की राजनीति में शायद ही ये पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में किसी पार्टी के सांसदों ने नेशनल पॉलिटिक्स से हटकर स्टेट पॉलिटिक्स को चुना हो। क्या सही में ये सांसदों की पर्सनल चॉइस है या कोई पॉलिटिकल गेम? आइए जानते हैं कि आखिर उनके ऐसा करने से राजनीति और बीजेपी पार्टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसका पहला परिणाम तो ये हुआ कि तीनों स्टेट में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलबाजी और दिलचस्प हो सकती है। मध्य प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया पहले से इस पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। लेकिन ऑब्जर्वर्स का कहना है कि बीजेपी तीनों राज्यों में नए चेहरे को लीडरशिप की कमान सौंपना चाहती है। इस रसाकसी का नतीजा क्या निकलता है, ये जल्द पता चल जाएगा। लेकिन इस्तीफों के बाद ये पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है कि पार्टी इन नेताओं के एक्सपीरियंस का फायदा उठाने की कोशिश करेगी और इसी मंशा से इन्हीं में से किसी एक को मौका देना चाहेगी। दूसरा नतीजा ये है कि पार्टी के अंदर और बाहर इस सवाल पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि इस्तीफों से खाली हुई जगहों को भरने का क्या इंतजाम होगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए उपचुनावों की अभी कोई संभावना नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो खास पद खाली हुए हैं उन्हें भरने की कोई पहल हो सकती है। इस बात को लेकर पार्टी के अंदर बेचैनी देखने को मिल रही है। आखिर ऐसी कोई पहल होगी या नहीं होगी, या होगी तो किन्हें कैबिनेट में आने का मौका मिलेगा, ये देखना होगा। इन सवालों से अलग होकर इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो साफ है कि सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में उनको मौका मिलने या ना मिले, लेकिन सांसदी छोड़कर राज्यों में विधायक की भूमिका में आए ये नेता स्टेट पॉलिटिक्स को एक अलग ढंग से मजबूत कर सकेंगे। वो कैसे? आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री और सांसद के रूप में उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो उन्हें रिलेटिवली छोटे स्कोप में चीज़ों को और ज़्यादा बारीकी से देखने का मौका देगा, जिसका फ़ायदा बाकी विधायकों को ही नहीं बल्कि पार्टी और सरकार को भी मिल सकता है। इन सवालों से अलग होकर इस पूरे मामले को देखा जाए तो साफ है कि सीएम या डिप्टी सीएम के रूप में उनको मौका मिले या ना मिले, लेकिन सांसदी छोड़कर राज्यों में विधायक की भूमिका में आए ये नेता स्टेट पॉलिटिक्स को अलग ढंग से मजबूत कर सकेंगे। अब वो कैसे? आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री और सांसद के रूप में उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो उन्हें रिलेटिवली छोटे स्कोप में चीज़ों को और ज़्यादा बारीकी से देखने का भी मौका देगा, जिसका फ़ायदा बाकी विधायकों को ही नहीं बल्कि पार्टी और सरकार को भी मिल सकता है। दूसरी बात ये कि पार्टी इनका एग्जाम्पल देकर ये बात बार बार सबके सामने रखने की कोशिश करेगी कि राजनीति सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स को ध्यान में देने या अपना कद बढ़ाते रहने की जद्दोजहद का नाम नहीं है। यानी इस तरह से बीजेपी पार्टी के प्रति समर्पण का ये तरीका देकर फ्यूचर में पॉलिटिक्स के इस नए कल्चर को मजबूती देगी, और कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद रखना गलत भी नहीं है। बाकी आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।